स्वर कोकिला लता मंगेशकर, सुरों की देवी की अनसुनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी आवाज की कहानी जो दशकों से हमारे दिलों पर राज कर रही है। उसके पीछे कितने संघर्ष, कितनी मेहनत और कितनी कहानियां छुपी हैं, जिनकी आवाज ने न सिर्फ संगीत की दुनिया में क्रांति लाई बल्कि भावनाओं को भी एक नई परिभाषा दी, जिसने भारत के हर दिल को छुआ, हर भावना को सुरों में पिरोया और हर पीढ़ी को संगीत की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर की, जिनकी सुरीली आवाज ने न सिर्फ फिल्मी दुनिया को रोशन किया बल्कि देशभक्ति और सामाजिक बदलाव की धारा को भी स्वर दिया। तो चलिए सुरों के इस अनोखे सफर में डूबते हैं और जानते हैं लता मंगेशकर की जिंदगी के वो अनछुए पहलू जिनसे शायद आप अब तक अनजान थे। सुरों की देवी का जन्म और बचपन। 28 सितंबर 1929, इंदौर। एक ऐसा दिन जब भारत की सबसे मधुर आवाज ने इस दुनिया में कदम रखा। उनका जन्म दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती मंगेशकर के घर हुआ। दीनानाथ मंगेशकर खुद एक जाने माने क्लासिकल गायक और थिएटर आर्टिस्ट थे। संगीत उनके खून में था और यही विरासत उन्होंने अपनी बेटी लता को दी। महज 5 साल की उम्र में लता जी का रुझान संगीत की ओर बढ़ने लगा और उन्होंने अपने पिता से शास्त्रीय संगीत की तालीम लेनी शुरू करी। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। संस्कारों की धरोहर, एक क्रांतिकारी विरासत से जुड़ी लता मंगेशकर। ईयर 1930 के दशक में जब भारत में आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी, तब संगीत और थिएटर के क्षेत्र में भी क्रांति आ रही थी। वीर सावरकर, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने अभिन्न मित्र और प्रसिद्ध गायक अभिनेता दीनानाथ मंगेशकर के लिए एक नाटक लिखा जिसका नाम था संन्यस्त खड़ग। 18 सितंबर 1931 को इस नाटक का मंचन हुआ और इसमें शत जन्म शोधिताना नामक गीत गूंज उठा। ये गीत विरह और प्रेम की गहरी भावनाओं से भरा था और इसे गायक वसंतराव देशपांडे ने अपनी आवाज में गाया था। इस गीत की धुन और शब्दों ने हर दर्शक के हृदय को छू लिया। इसी दौरान जब ये नाटक मंच पर छाया हुआ था, तभी 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता मंगेशकर मात्र 2 वर्ष की थी। लेकिन उनके घर में संगीत और देशभक्ति की जो विरासत थी, वो उन्हें विरासत में मिली। जब लता 5 वर्ष की हुई, तब तक वे वीर सावरकर के समाज सुधार अभियानों से परिचित हो चुकी थी। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक अनुशासन प्रिय और संगीत के प्रति अत्यंत समर्पित व्यक्ति थे। वे अपने बच्चों को भी इसी राह पर आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण केवल संगीत तक सीमित नहीं था। वे सामाजिक बदलाव के भी पक्षधर थे। इस कारण उन्होंने अपनी बेटी लता को सावरकर के अंतरजातीय भोज कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिससे समाज में समरसता लाई जा सके। इंडियन नाइटिंगेल का संघर्ष और उभरता सितारा। लता मंगेशकर का सफर आसान नहीं था। 1942 में उनके पिता का अचानक निधन हो गया, जब लता मात्र 13 साल की थी। इसके बाद घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उन्होंने संगीत को ही अपना जीवन बना लिया और मुंबई आ गई। संगीत की दुनिया में उस समय एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। नूरजहां, शमशाद बेगम और गीता दत्त जैसी गायिकाओं का दबदबा था। लता जी की आवाज को कई बार ये कहकर ठुकरा दिया गया कि ये बहुत पतली है। उन्हें फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला, लेकिन उनका दिल सिर्फ और सिर्फ गाने में था। लता जी का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने अपनी शैली में मेहनत की और धीरे धीरे हर संगीतकार को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये आवाज भारतीय सिनेमा की सबसे सुरीली आवाज बनने वाली है। 1949 में महल फिल्म के गीत आएगा आने वाला से उन्हें जो प्रसिद्धि मिली, वो इतिहास बन गई। सचिन देव बर्मन, मदन मोहन, नौशाद, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हर बड़े संगीतकार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनके साथ अनगिनत हिट गाने बनाए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक
सुपर हिट गाने गाकर करोड़ों दिलों पर अपनी जगह बनाई। एक नई आवाज की क्रांति। ईयर 1950 का दशक भारतीय सिनेमा में लता मंगेशकर के नाम रहा। उनकी सुरीली आवाज ने बड़े बड़े संगीतकारों को अपना कायल बना दिया। हर संगीतकार ने लता जी की आवाज को अपनी धुनों में पिरोया और एक से बढ़कर एक गीत बने। उनके कुछ अमर गीतों में शामिल है लग जा गले, प्यार किया तो डरना क्या, मेरा साया साथ होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम पास आए, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। हर दौर में लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। देशभक्ति और लता मंगेशकर। लता मंगेशकर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी, उन्होंने देशभक्ति के गानों में भी अपनी आवाज का जादू डाला, जो आज भी लोगों को रोमांचित कर देता है। 1963 में जब उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ऐ मेरे वतन के लोगों गाया तो पूरा माहौल भावुक हो गया। नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए। ये गीत आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की लहर जगा देता है। वीर सावरकर से अटूट नाता। लता मंगेशकर का वीर सावरकर से रिश्ता सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में कई बार सावरकर की कविताओं को अपनी मधुर आवाज में गाया और उन्हें एक नई पहचान दी। इनमें शामिल है जयस्तुते, नी मजसीने, सागर प्राण तड़मड़ला। हालांकि ये सफर हमेशा आसान नहीं रहा। 1955 में जब उनके छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने सावरकर की रचनाओं को संगीतबद्ध किया तो उन्हें इसके लिए कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वीर सावरकर की कविता को संगीतबद्ध किया था। लेकिन इसके बावजूद मंगेशकर परिवार ने अपने सिद्धांतों से भी समझौता नहीं किया। जब लता जी ने गायकी से लिया ब्रेक, 1974 में लता जी को अचानक जहर देने की कोशिश की गई। उनके शरीर में एक अजीब जहर मिला जिससे वो लगभग 3 महीने तक बिस्तर पर रही। ये वाकया उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन वो इससे उबर गई और फिर से संगीत की दुनिया में लौट आई। आइए अब जानते हैं उनके सम्मान और उपलब्धियों को। लता मंगेशकर ने अपने जीवन में कई सम्मान हासिल किए, जिनमें शामिल है भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इन सम्मानों से कहीं बढ़कर था आम जनता का प्यार, जो उन्होंने करोड़ों दिलों में अपनी आवाज से पाया। अंतिम विदाई जब सुरों की देवी खामोश हो गई। 6 फरवरी 2022 वो मनूज दिन जब भारत ने अपनी सबसे मधुर आवाज को हमेशा के लिए खो दिया। लता मंगेशकर का निधन पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया और पूरा देश शोक में डूब गया। लेकिन उनकी आवाज कभी नहीं मरेगी। आज भी जब कोई लग जा गले सुनता है तो दिल की गहराइयों तक भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। लता मंगेशकर सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास। आज लता मंगेशकर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनकी विरासत और उनका संगीत अमर है। उनकी यात्रा सिर्फ सुरों की नहीं, बल्कि देशभक्ति और सामाजिक एकता की भी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्वर कोकिला लता मंगेशकर की ये अनसुनी कहानी? क्या आप भी उनके गानों के दीवाने हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर।